इस वीडियो में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड क्या है, ये कैसे काम करता है और आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं हूं इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा नेट। म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिकली जितनी भी जानकारी आपको होना चाहिए एक बिगिनर इन्वेस्टर के रूप में, ये सभी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, हर महीने जब आपकी सैलरी आती है तो आप अपने सैलरी का कुछ हिस्सा सेविंग करते हैं बाद में इस्तेमाल के लिए। हो सकता है कि फ्यूचर में जो पैसे आप सेविंग किए हैं वो आपको इमरजेंसी के टाइम में या कभी कोई प्रॉपर्टी लिए, कार लिए, बाइक लिए या किसी और भी दूसरे कामों में आपकी ज़रूरत पड़े, इसलिए हम जो है सेविंग करते हैं अपने पैसे को। तो सेविंग करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि जो सैलरी आपको मिला है आप उन पैसे को वहीं पे पड़े रहने दें, वहीं पे उसे जमा होते रहने दें, जो कि सबसे बेकार तरीका है, क्योंकि पड़े हुए पैसे अपने वैल्यू लॉस करते हैं इन्फ्लेशन रेट के वजह से। हमारे देश में इन्फ्लेशन रेट यानी मुद्रास्फीति दर की वजह से हर साल सामान के दाम महंगा होते रहते हैं और इसी वजह से हमारे पैसे के जो वैल्यू है वो हर साल कम होते रहते हैं, लगभग 4% के हिसाब से। इसलिए हमारा जो पैसा है वो अपना वैल्यू लॉस ना करे, इसलिए हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। आप अपने पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसे 4 जगह है जहाँ पे लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। पहला जगह है बैंक का सेविंग अकाउंट, दूसरा है बैंक का फिक्स डिपॉजिट, तीसरा है गोल्ड एंड ज्वेलरी और चौथा है रियल इस्टेट एंड प्रॉपर्टी। अगर कोई लोग ज़्यादा रिस्क उठाना चाहते हैं तो वो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट में 3 चीज़ें देखी जाती है: रिटर्न, रिस्क और टाइम। रिटर्न यानी जो पैसे आप इन्वेस्ट किए हैं उसमें आपको कितने % का मुनाफा होगा, ये आपको देखना है। इन्फ्लेशन रेट अगर 4% है तो इससे ज़्यादा ही आपको रिटर्न प्रॉफिट होना चाहिए, तो ही आपका फ़ायदा है। रिस्क यानी जो पैसे को आप इन्वेस्ट किए हैं क्या चांस है कि आप लॉस में ना चला जाए। और टाइम यानी आप कितने टाइम के लिए अपने पैसे को जो है इन्वेस्ट किए हैं। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट के यही रूल है कि जितना ज़्यादा आप रिस्क लेते हैं, जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न भी मिलेगा। सेविंग अकाउंट में रिस्क सबसे कम है और जब चाहे आप इसमें पैसे रख सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम यह है कि आपको रिटर्न मिलेगा सिर्फ 4% और कभी कभी इन्फ्लेशन रेट 4% से ज़्यादा भी हो जाता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है अपने पैसे को सेव करना लंबे टाइम के लिए। फिक्स डिपॉजिट में रिस्क बहुत ही कम है, लेकिन जब चाहे आप पैसा इनसे नहीं निकाल सकते जब तक कि वो टाइम पीरियड कंप्लीट ना हो जाए, यानी तय किया गया समय से पहले आप इससे पैसा नहीं निकाल सकते। और इसमें एक फ़ायदा यह है कि इसमें आपको कम रिस्क में 6 से 8% तक का रिटर्न मिल सकता है। गोल्ड एंड ज्वेलरी में आज के समय में इन्वेस्टमेंट करना ठीक ठाक रिटर्न आपको दे देता है। इसमें कोई कंफर्म ये नहीं बता सकता कि कितना % आपको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि हमेशा इसका प्राइस अप एंड डाउन होते रहता है। अगर आप यहाँ पे गोल्ड प्राइस चार्ट को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 2012 तक लगातार गोल्ड का प्राइस बढ़ा है, लेकिन 2012 के बाद गोल्ड का प्राइस अप डाउन होता रहा है। ये कोई कंफर्म नहीं बता सकता कि आने वाले टाइम में कितना प्राइस रहेगा गोल्ड का, तो फिर भी ये एक रिटर्न जो है मेंटेन करके रखता है। घर एंड प्रॉपर्टी खरीदना हम कह सकते हैं कि ये एक एवरेज रिस्की है, क्योंकि इसका दाम हमेशा कम ज़्यादा होते रहता है, लेकिन फिर भी ये रिटर्न जो है मेंटेन करके रखता है। इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि जब तक कि आपके पास ज़्यादा पैसा ना हो तब तक आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल भी सकता है और बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। डिपेंड ये करता है कि आप स्टॉक मार्केट में किस स्टॉक में इन्वेस्ट किए हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो मेरा यही सलाह है कि आप इसमें इन्वेस्ट ना करें। ये कुछ मेन तरह के इन्वेस्टमेंट थी जिसके बारे में हम जानें। इसके अलावा और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे गवर्नमेंट इशू बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड या क्रिप्टो करेंसी वगैरह। इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा तरीका यह है कि कभी भी आप अपने सारे पैसे को एक जगह इन्वेस्ट ना करें, यानी अपने पैसे को अलग अलग जगह पे
इन्वेस्ट करें। इससे ये होगा कि कभी भी आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम चांस है कि जब आप अलग अलग सेक्टर में अपने पैसे को इन्वेस्ट किए हैं तो सभी सेक्टर एक साथ क्रैश कर जाए और आपको लॉस हो सकता है कि कोई एक सेक्टर अगर क्रैश भी करता है तो अगले से आपको प्रॉफिट हो जाता है और आपका रिटर्न जो है वो मेंटेन हो जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अलग अलग जगह पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। और इस तरह अगर आप अलग अलग जगह पे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसे ही कहा जाता है डिवर्सिफिकेशन, जो म्यूचुअल फंड का एक रूप है। म्यूचुअल फंड एक स्पेशल टाइप का इन्वेस्टमेंट होती है जहां पे आप अलग अलग जगह में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक ही जगह इन्वेस्टमेंट करके, यानी डिवर्सिफिकेशन करके। एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो म्यूचुअल फंड को खोलती है। जब आप अपने पैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और आपके जैसे और भी लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में एक एक्सपर्ट होता है जो आपके दिए हुए पैसे को कलेक्ट करता है और अलग अलग सेक्टर में आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। चूँकि वो एक एक्सपर्ट होता है, उसे मार्केट का नॉलेज होता है, तो इससे बहुत ही कम चांस होता है कि आपके पैसे जो है वो डूबे नहीं, क्योंकि आपके पैसे को वो अलग अलग डिवर्सिफाइड करके अलग अलग सेक्टर में जो है इन्वेस्ट किया है। और जब आपको रिटर्न प्रॉफिट मिलता है तो उसमें से वो अपना कुछ कमीशन परसेंट यानी 1 या 2% फी के रूप में जो है वो ले लेता है। तो इस तरह आप जो है म्यूचुअल फंड में एक ही जगह इन्वेस्ट करके अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं डिवर्सिफाइड के थ्रू। आदित्य बिरला, HDFC, एक्सिस, ICICI और रिलायंस ये कुछ कंपनियां और बैंकों का एग्जाम्पल है जो अपने अलग अलग म्यूचुअल फंड निकालती है और बहुत सारे म्यूचुअल फंड निकालती है। म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देती है और कितना रिस्की होता है, ये सब डिपेंड करता है कि आप किस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किए हैं। अगर आपका पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो हो सकता है वहाँ पे आपको ज़्यादा रिस्क उठाना पड़े पर ज़्यादा रिटर्न भी आपको मिलेगा। और अगर वो आपके पैसे को कोई गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह में अगर वो इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पे आपको कम रिस्क मिलेगा और कम रिटर्न भी मिलेगा। बेसिकली म्यूचुअल फंड में 4% से लेकर के 30% से भी ज़्यादा का रिटर्न देखा गया है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके दिए हुए पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करती है, इस बेसिस पे बहुत सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड नॉर्मली 3 तरह के होते हैं। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा है डेबिट म्यूचुअल फंड और तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड है जहां पे आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है स्टॉक मार्केट में, इसीलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न भी मिलता है और ये रिस्की भी है। डिपेंड ये करता है कि आपके पैसे को किस कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है। अगर आपके पैसे को किसी बड़े कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है तो यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट में रिस्क बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ पे आपको रिटर्न भी कम ही मिलेगा और ऐसे इक्विटी फंड को कहा जाता है लार्ज कैप इक्विटी फंड। इसी तरह अगर आपके पैसे को अगर किसी छोटे कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है तो यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिस्क है, लेकिन यहाँ रिटर्न भी आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। और ऐसे इक्विटी फंड को कहा जाता है स्मॉल कैप इक्विटी फंड। और इसी तरह होता है मिड कैप इक्विटी फंड, जो कंपनी ना ही तो ज़्यादा बड़ा होता है और ना ही ज़्यादा छोटा, और यहाँ पे जो रिस्क और रिटर्न है वो एवरेज होता है इन दोनों कंपनियों से। अगला पॉइंट है डिवर्सिफाइड इक्विटी फंड, जिसे डेबिट म्यूचुअल फंड भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली ये होता है कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मीडियम कैप या अलग अलग कंपनियों में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया जाता है। अगला टाइप है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS। ये एक स्पेशल टाइप का इक्विटी फंड है जहां पे आप टैक्स को बचा सकते हैं, यानी जो प्रॉफिट आपको होगा उसमें आप टैक्स बचा सकते हैं। इसका जो फंड मैनेजर होता है वो जानबूझ के ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है जहां पे हाई रिस्क हो, हाई रिटर्न हो और टैक्स ना देना पड़े। अगला टाइप है सेक्टर म्यूचुअल फंड। इसमें स्पेशली उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है जो किसी बड़े सेक्टर से बिलोंग करती है, जैसे एग्रीकल्चरल, बैंकिंग, फार्मा, IT सेक्टर वगैरह। यहाँ पे किसी एक सेक्टर में जो भी कंपनियाँ लिस्टेड है वो आपके पैसे को उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। इससे ये थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि कभी अगर वो एक सेक्टर क्रैश करता है तो आपको रिस्क भी उठाना पड़ेगा। अगला टाइप है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड पैसिवली मैनेज्ड फंड होता है। यहाँ कोई AMC कंपनी का फंड मैनेजर नहीं होता, यानी ये किसी मैनेजर के द्वारा मैनेज नहीं होता। यह पैसिवली मैनेज फंड होता है। ये मार्केट के रेट जैसे अप डाउन हो रहा है उसी पे डिपेंड करता है। यह सेंसेक्स और निफ्टी के प्राइस के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है।
अब तक हमने जितने भी म्यूचुअल फंड के बारे में जाना वो सभी इक्विटी म्यूचुअल फंड के उदाहरण थे। अब हम जानेंगे डेब्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। डेब्ट म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिसके डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है, यानी इसमें इन्वेस्टर बैंक के फिक्स डिपॉजिट या किसी दूसरे स्मॉल सेविंग स्कीम के अल्टरनेट के रूप में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड या फिर ट्रेजरी बिल वगैरह। अब हम जानते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है। जब सरकार को उनके बजट से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है तो वो लोगों से लोन लेता है, इसे हम बॉन्ड कहते हैं। और ऐसे जगह पे अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो सरकार एक फिक्स इंटरेस्ट के साथ वो पैसे आपको लौटाती है, जिसे गवर्नमेंट बॉन्ड कहा जाता है। डेबिट म्यूचुअल फंड बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि लिक्विड म्यूचुअल फंड। लिक्विड म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जहां पे आप अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रिस्क आपको बहुत ही कम मिलता है और यहाँ पे आपको 7 से 9% तक का रिटर्न प्रॉफिट मिलता है, जो कि एफडी से बहुत ही अच्छा है। अगला टाइप है गिल्ड फंड। गिल्ड फंड वो फंड होता है जो गवर्नमेंट इशू बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है, यानी सरकार आपसे जो पैसा लेती है वो आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट के साथ लौटाती है और इसमें बहुत ही कम चांस है कि सरकार जो पैसा आपसे लिए है वो आपको ना लौटाए, यानी इसमें रिस्क बिल्कुल भी कम होता है। अगला टाइप है फिक्स मैच्योरिटी प्लान। इसे आप अल्टरनेटिव मान सकते हैं बैंक के फिक्स डिपॉजिट से, क्योंकि इसमें जो पैसा आप इन्वेस्ट किए हैं वो एक फिक्स टाइम के लिए किए हैं और उससे पहले आप पैसे को नहीं निकाल सकते। इसमें रिस्क बहुत ही कम होता है और रिटर्न जो है वो फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा ही मिलता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे डेबिट म्यूचुअल फंड के। अब हम जानेंगे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेबिट म्यूचुअल फंड से मिलके बनते हैं, यानी यहाँ पे कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है स्टॉक मार्केट में, कुछ पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है बॉन्ड में। क्योंकि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड डेबिट म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड से मिल के बना है, इसीलिए इसे दो अलग अलग रेशियो में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि 70/30। अगर 70% पैसा डेबिट फंड में और 30% पैसा इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया जाता है तो इसमें रिस्क कम होता है, इसीलिए इसको बैलेंस सेविंग फंड भी कहा जाता है। जबकि इसका उल्टा, अगर 70% पैसा इक्विटी फंड में और 30% पैसा डेबिट फंड में इन्वेस्ट किया जाता है तो इसमें ज़्यादा रिटर्न आने के चांस होता है, इसलिए इसे बैलेंस एडवांटेज फंड कहा जाता है। किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप ये जान सकते हैं कि उससे आपको कितने % का रिटर्न मिलेगा। इसके लिए आप गूगल पे सर्च कीजिए म्यूचुअल फंड रिटर्न कैलकुलेटर। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट मिलेगा। मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ ग्रो वेबसाइट का। यहाँ पे आने के बाद आप उस म्यूचुअल फंड स्कीम को सेलेक्ट करें जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसका रिटर्न देखना चाहते हैं। फिर जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि फ्यूचर में आपको कितने % का एक्सपेक्ट रिटर्न मिलेगा। बेसिकली ये कैलकुलेटर करता ये है कि जिस म्यूचुअल फंड को आप यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं वो उसके पास्ट परफॉर्मेंस को देखता है और उसके हिसाब से ये कैलकुलेट करके आपको बताता है कि फ्यूचर में आपको कितने % का जो है एक्सपेक्ट रिटर्न मिलेगा। जहां दोस्तों यहाँ पे चेक किया जाता है एक्सपेक्ट रिटर्न, नॉट फॉर गारंटीड रिटर्न। हो सकता है कि जो म्यूचुअल फंड पास्ट में अच्छा परफॉर्मेंस किया है वो फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि ये पहले से ही डिवर्सिफाइड है, यानी किसी दूसरे सेक्टर के मुकाबले इसमें रिस्क बहुत ही कम है। डिपेंड ये करता है कि आप किस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक और बड़ा एडवांटेज यह है कि आपको यहाँ पे एक ही बार में बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू हर महीने सिर्फ 500 रुपये लगा के भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक और बड़ा एडवांटेज यह भी होता है कि आपको खुद ये नहीं देखना पड़ता कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से आपको लॉस होगा और कहाँ पे प्रॉफिट होगा। आप जिस म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए हैं वहाँ पे एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को मैनेज करता है। वो एक मार्केट एक्सपर्ट होता है, वो आपके पैसे को अच्छे जगह पे लगाता है और आप जो है बिना चिंता के वहाँ पर सिर्फ पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और वो आपके पैसे को मैनेज करता है। लेकिन यही एक डिसएडवांटेज भी है कि आप एक अनजान आदमी को अपने पैसे मैनेज करने के लिए दे रहे हैं। हाँ, वो एक एक्सपर्ट है, लेकिन
क्या इसके गारंटी है कि वो आने वाले टर्म में जो आपको बढ़िया परफॉर्म करके दिखाए। म्यूचुअल फंड के एक डिसएडवांटेज यह भी है कि जब आपको प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट करके, तो इससे कुछ परसेंट जो फंड मैनेजर है वो अपने कमीशन रख लेता है फी के रूप में, जिससे आपको रिटर्न ऑफ प्रॉफिट जो है वो कम होता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जिसे म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट है। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है एक डीमैट अकाउंट की, और आप डीमैट अकाउंट घर बैठे कैसे ओपन कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ये सभी प्रोसेस अगर आप जानना चाहते हैं तो जो सामने वीडियो शो हो रहा है उस पर क्लिक करके आप उसे देख लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।